अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों ये लिक्विड जो आप देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, ये लिक्विड मैंने अपने उन पौधों के लिए तैयार किया है जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे सूख रहे हैं या पौधों के ऊपर जो फ्रूट का साइज़ है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो इस तरीके से आपने ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है। या ऐसे पौधे जिनके ऊपर जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं, जो हमारे वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनके ऊपर फ्रूट नहीं आ पाता, उनके ऊपर सब्जियां नहीं लग पाती। और अगर पौधों के ऊपर जो फ्रूट है वो तो आता है मगर उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो उसको बेहतर करने के लिए इस फर्टिलाइज़र का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि फुली ऑर्गेनिक है और होममेड है। दोस्तों ये एक पावरफुल फर्टिलाइज़र है और इसे आप फ्री में घर में बना सकते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो सारी आपके किचन से ही आपको मिल जाती हैं। तो इसको हमने कैसे बनाया है, तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे बनाया है, कौन कौन से इसमें आइटम यूज़ हुए हैं, उसकी सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर मौजूद है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो सबसे पहली हमें चीज़ चाहिए वो है दही। ये पुराना दही आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, जो डेयरी वाली दुकान होती है वहाँ से आपको ये मिल जाता है। तो आपने ये ले लेना है, अपने पौधे के हिसाब से ही हमने खाद तैयार करनी है। तो ये दही हमने कितना लेना है, तो दोस्तों ये कम से कम आपको 2 चम्मच के बराबर ये दही लेना है। तो दही अगर आपके पास जितना पुराना होगा वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो पैदा होते हैं इसके अंदर। और जब हम अपने पौधों की मिट्टी में इसे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, नरम बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं और साथ में मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अपने पौधे के लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने खाद तैयार करके अपने पौधों के अंदर जो भी खाद डालते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो है उसको डिकम्पोज करके हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराती है। तो ये आपने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ये दही लेना है। आपके पास अगर ताज़ा दही है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि पुराना दही आप लेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में इसका बहुत अहम रोल होता है। तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारी इस खाद को और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास दही है ये तकरीबन 5 रोज़ पुराना दही है और इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो खाद बनाने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो आपने एक ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से 2 चम्मच के बराबर दही जो है वो ले लेना है, कुछ इस तरीके से। आप दोस्तों आपको करना ये है कि हमने एक और ऑर्गेनिक चीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी उनको एक तरह से खुराक मिलेगी और मल्टीप्लाई होने से हमारे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। यानी जितने ज़्यादा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके अंदर मल्टीप्लाई होंगे, यानी उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी कुदरती तौर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको खुराक प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हमारी जितनी भी खादें हम जो पौधों में डालते हैं मिट्टी के अंदर, वो क्या होते हैं, बाज़ दफ़ा फिक्स हो जाती हैं। वो क्यों फिक्स हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो बाज़ दफ़ा रुक जाता है, यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म कम हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सारे जितने भी हमारे पास कुदरती न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे को अवेलेबल कराते हैं। तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ानी है। तो आपने करना ये है दोस्तों, ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये चीज़ ऑर्गेनिक है और ये आपको किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी दुकान से मिल सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है पुराना गुड़। ये पुराना गुड़ अक्सर मैं जो है अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हमारे बैक्टीरिया की खुराक का ज़रिया बनती है और हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ा पाते हैं। तो पुराना गुड़ लेने की कोशिश करें, और अगर आपके पास ये नहीं है और नया गुड़ है तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि इस तरीके से जो पुराना गुड़ होता है, जो ब्लैक हो चुका होता है और ये इसका जो जायका होता है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका होता है, तो ये खाने के काबिल नहीं होता। अक्सर लोग तो इसे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जानवरों के खाने के तौर पे इसे इस्तेमाल कराया जाता है। तो इस तरीके से गुड़ जो है आप ले सकते हैं, वो आपको किसी भी नज़दीकी शॉप से ये आसानी से मिल जाता है। तो ये आपने कितना यूज़ करना है, हमारी इस फर्टिलाइज़र को बनाने में कितना इसका इस्तेमाल हमने करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपने करना ये है,
तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए आपको जो गुड़ है वो इस तरीके से आधी चम्मच इस्तेमाल करनी है। उसको आपने अच्छे से कूट लेना है बारीक करके। तो मैंने कुछ रोज़ पहले इस गुड़ को चूँकि कूट रखा था, तो इसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि थोड़ा सा पानी जो है ये छोड़ चुका है, क्योंकि ये स्टिकी हो चुका है और चम्मच के साथ लगा हुआ है। तो आपने करना ये है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर अब आपने दोस्तों पानी जो है वो कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। 1 गिलास के करीब हमें ये पानी चाहिए। कुछ इस तरीके से पानी डाल के आपने चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये मिक्स हो जाए गुड़ इसके अंदर। जैसे जैसे आप इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद इस लिक्विड का जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा। गुड़ जैसे इसके अंदर हल हो जाएगा तो ब्राउनिश कलर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइज़र को मिक्स कर देना है। दोस्तों मिक्स करने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तकरीबन रेडी हो चुका है और फॉर यूज़ के लिए। तो हमने इसे अब कैसे अप्लाई करना है अपने पौधों के लिए, आपने करना ये है। तो दोस्तों अब बारी आती है कि आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों की मिट्टी में कैसे अप्लाई करना है और कब कब अप्लाई करना है और कितना अप्लाई करना है। तो आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जिस पौधे पर भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, अगर आपके पास 12 इंच के गमले में वो पौधा लगा हुआ है तो उसमें आपने ये 1 गिलास जो है मुकम्मल इस तरीके से मुकम्मल तौर पे बना के जो है वो यूज़ कर लेना है। और अगर बिलफर्ज 14 इंच के गमले में लगा हुआ है या ग्रो बैग में या उससे बड़े 24 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है तो इसकी आप जो है मिकदार डबल कर सकते हैं, यानी आप 1 लीटर तक भी ये खाद तैयार करके अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास यहाँ टोकरी में 2 पौधे लगे हुए हैं टमाटर के, तो इनमें मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आपने पौधों की जो मिट्टी है उसको आपने थोड़ा सा ऊपर से जो सरफेस एरिया है उसको नरम कर लेना है, यानी उसमें जो है आपने गोडी ज़रूर कर लेनी है। तो सबसे पहले आप इसमें गोडी कर लें। दोस्तों अगर आप पौधों की मिट्टी में गोडी कर लेते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। पौधे की जड़ों में जो फंगस है वो नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं आ पाएगी और कोई कीड़े वगैरह भी पैदा नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों टमाटर के पौधों में गोडी करने के बाद अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की बारी आती है। तो आपने कुछ इस तरीके से पौधे के स्टेम के पास में ही, बेस के पास में ही इस तरीके से आपने ये फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड कर देना है। मैं दूसरे पौधे में भी इसको अप्लाई कर देता हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मौजूद जो कैल्शियम है वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और फौरी तौर पे हमारे पौधों की जड़ों में पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा इससे। और चूँकि ये पावरफुल फर्टिलाइज़र है तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है और बेसिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे पौधे को सेहतमंद बनाएंगी, हमारे पौधे की जड़ों को ताकतवर बनाएंगी और साथ में इसके ऊपर जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो टमाटर के पौधों में आप इस खाद का वक्तन फ़वक्तन ज़रूर इस्तेमाल करते रहिए। दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो पौधों के अंदर ब्लॉसम और रॉट की एक डिजीज़ आती है जिससे पौधे का फल जो है वो गलना शुरू कर देता है नीचे से, तो वो इस लिक्विड से बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फर्टिलाइज़र है तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल जो है वो करते रहिए, वक्त के साथ साथ इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये काफ़ी सारे पौधे को बीमारियों से बचाता है, पौधे को लश ग्रीन रखने में मदद करता है और साथ में इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं, आप जो भी खाद डालेंगे इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन फिक्स होगी ना इसमें कार्बन फिक्स होगी, बल्कि उसे अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से वो डिकम्पोजिंग जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे तरीके से इनको डिकम्पोज करके और इनके अंदर मौजूद जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलेस्ट करके आपके पौधे को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल कराते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपने तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद दोबारा जो है वो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।